पेसिव वॉइस, जिसको उर्दू में मजहूल कहा जाता है, कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह आज आपका बाकी नहीं रहेगा। बड़ा अमेजिंग लेसन है ये। थोड़ा सा वक्त आप मुझे दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ पेसिव वॉइस किसे कहते हैं। आज जो डे है दैट इज़ 15th डे, आज 15वां डे है हमारा, और इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए पेसिव वॉइस। बड़े आसान वर्ड्स में आप समझेंगे कि पेसिव वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। देखिएगा, बड़े आसान अल्फाज और बहुत ही ईजी शब्दों में मैं आपको बता दूँ, एक है एक्टिव वॉइस और एक होता है पेसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली, एक जो सब्जेक्ट होता है, जो करने वाला होता है, वो कोई काम वहाँ पर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है जो मैंने आपके सामने अभी बोले हिंदी में, ये सारे के सारे आपको एक्टिव वॉइस में बनाने हैं, ठीक है। इसलिए कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो कोई काम कर रहा है। पेसिव वॉइस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है थोड़ा सा। उसमें सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाए थे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ये एक्टिव वॉइस में बनेगा, आई हेल्प यू। और एक है मेरी हेल्प की जाती है, तो आई एम हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है उसके साथ जब कुछ किया जाता है तो वो सेंटेंस बनता है पेसिव वॉइस में। इसको हम डिटेल में भी समझते हैं, तो वह थोड़ा सा हल्का सा आपके माइंड में सेट करने के लिए मैंने ये दो सेंटेंस बोल दिए। पेसिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। उसी को देखिएगा, हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आपके सामने लेकर आए हैं। When the subject is being acted upon is called passive voice। जब भी सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाएगा या कुछ किया जाता है तो वो सेंटेंस आपको बनाना होगा पेसिव वॉइस में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि मेरी मदद की जाती है, तो आई एम हेल्प्ड, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, मुझे बुलाया जाता है, आई एम कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन्वाइटेड। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो बड़ा इजी है, इसमें कोई ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। अब असल आपको ये सीखना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पेसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। इंतहाई आसान तरीका है उसका। आपके सामने मैं 4 से 5 पॉइंट से लेकर आया हूँ। अगर वो आपने समझ ली तो आज के बाद आपको कभी भी पेसिव वॉइस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। किसी भी स्टेज पर आपके सामने पेसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इंशाल्लाह आप उसको हल कर लेंगे। तो देखिएगा उसकी तरफ, तो देखिएगा इस एग्जाम्पल को आप देखिए जो मैंने आपके सामने में लेकर के आया हूँ। अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है। बहुत इजी है, आपको ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, अनस इंग्लिश बोलता है। अच्छा, सवाल ये हुआ कि सर एक्टिव वॉइस क्यों है, तो अभी हमने आपको बताया था एक्टिव वॉइस की तारीफ और उसकी डेफिनेशन में कि एक्टिव वॉइस में होता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर अनस स्पीक्स इंग्लिश, इस सेंटेंस में अनस सब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है, इंग्लिश को बोल रहा है। इससे हमें पेसिव वॉइस कैसे बनाना है वो उसको ज़रा आपको समझना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही आसान वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश को उठाएंगे, पहले नंबर पर हम इंग्लिश को उठाएंगे पेसिव बनाने के लिए। हमने यहाँ पर लिखा इंग्लिश, तो आपने एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज़ ऑब्जेक्ट बन रही है उसको उठाया और उसको सब्जेक्ट बनाया। जब आपने उसको सब्जेक्ट बना दिया तो अब देखना ये है कि वो चीज़ जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। अब इंग्लिश चूँकि सिंगुलर है तो आपको मालूम है आपको कि सिंगुलर के साथ हम इज़ लेकर आते हैं और प्लूरल के साथ हम आर लेकर के आते हैं, ये आपको पहले से मालूम है। अब जाहिर इंग्लिश यहाँ पर सिंगुलर है तो बताइए क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर इज़ आएगा। तो इंग्लिश इज़, ये हमने दूसरे नंबर पर ये काम किया कि यहाँ पर पहले तो हमने जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था उसको उठाकर सब्जेक्ट बनाया पेसिव वॉइस में। फिर ये देखा गया कि पेसिव वॉइस में जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। देखिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप माइंड में सेट करते रहिएगा इसको। अब हमने देखा ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। तो सिंगुलर है तो इसको अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, तो हम यहाँ पर इज़ लेकर आए। अब इस सेंटेंस में दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पर करना ये है कि जो भी वर्ब यहाँ पर होगा उस वर्ब को दूसरे नंबर पर हम उठाएंगे। अब यहाँ पर स्पीक्स एक वर्ब है, हमने इसको उठाया और उठाकर यहाँ पर थर्ड फॉर्म के साथ इसको लिख दिया। तो जो भी वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में नज़र आएगा उसको उठाकर यहाँ पर पेसिव वॉइस में जब भी आप उसको मुंतकिल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा। तो स्पीक को जब हम बदलते हैं थर्ड फॉर्म में तो ये हो जाता है स्पोकन, स्पोकन। तो सेंटेंस हो गया इंग्लिश इज स्पोकन, इतने का ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश को बोला जाता है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में एक चीज़ रह गई अनस,
ये जो सब्जेक्ट है, अब इसका क्या करना है हमें, अब तीसरे नंबर पर हमें इस अनस जो कि सब्जेक्ट बन रहा है एक्टिव वॉइस में, इसको उठाकर हमें सबसे आखिर में रखना है बाई के जरिए। इससे पहले हम बाई लाएंगे, बाई बाय। अब बाय के बाद हमने उठाकर क्या कर लेना है, अनस को रख देना है, अनस। अब देखिएगा पूरा का पूरा आपने जो एक्टिव वॉइस था उसको कन्वर्ट करके आपने पेसिव बना दिया। इसमें किया कि आपने बड़ा शॉर्ट एक तेजी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है उसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। यहाँ पर जैसे इंग्लिश है तो इसको उठाया हमने और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया, करेक्ट। अब जब सब्जेक्ट बना दिया तो अब देखना ये है कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अभी मैं प्लूरल का एग्जांपल आपको दूंगा, चूंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पर इज लेकर आ गए सिंगुलर के अकॉर्डिंग। अब हमने ये काम जब कर लिया तो अब एक्टिव वॉइस में दूसरे नंबर पर हमें करना ये है कि वर्ब देखेंगे हम। अब वर्ब जो भी वहाँ पर होगा एक्टिव वॉइस में उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम जिक्र कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन लेकर हम आए हैं। अब एक्टिव वॉइस में क्या बचा भाई, अब उसके बाद एक्टिव वॉइस में वो चीज़ बची जो कि सब्जेक्ट बन रही थी। जैसे अनस यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है एक्टिव वॉइस में। अब हम इस अनस को उठाकर जब पेसिव में लाएंगे तो फिर जैसे अनस है तो इससे पहले हम बाई लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे बाई अनस यहाँ पर तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि एक्टिव से आप पेसिव किस तरह बनाएं। अगर यहाँ पर प्रोनाउन आएगा उसे कैसे बनाएंगे वो मैं आपके सामने बेहतरीन और शानदार अंदाज में एक स्लाइड मैंने बनाई है। सारा कन्फ्यूजन इंशाल्लाह उससे खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ ये बात आपको मुझे समझानी थी जो आपके मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल देता हूँ कि जहाँ पर जो सब्जेक्ट बनेगा पेसिव वॉइस में वो प्लूरल होगा तो वहां आप क्या यूज करेंगे। तो देखिए ये वो एग्जांपल है, अनस ईट्स बनानाज, अनस केले खाता है। अब देखिएगा इसको भी हमें अगर पेसिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है आप देखिए, खुद ही बताइए, मेरे निशान लगाने से पहले ही बता दीजिए। सबसे पहले हमें उठाना है यहाँ पर जो बनानाज है ना, इसको उठाकर हमें पेसिव बनाने के लिए यहाँ पर रख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ इसको बनानाज, बनानाज मैंने सबसे पहले रख दिया पहले नंबर पर, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब मैं देखूंगा कि बनानाज ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जब मैंने देखा कि ये तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ इज नहीं आता बल्कि आर आता है, तो मैंने आर लेकर आ गया। अब दूसरे नंबर पर क्या करना है, जो वर्ब है यहाँ पर इस वर्ब को उठाकर मुझे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ रख देना है। अब ईट की जो थर्ड फॉर्म आती है वो ईटन आती है, मैंने वो रख दिया यहाँ पर ईटन। अब देखिएगा बनानाज आर ईटन, ट्रांसलेशन हो गया केले खाए जाते हैं, ये केलों को खाया जाता है। अब यहाँ पर अनस बाकी रह गया, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो अनस है इसको हम तीसरे नंबर पर लाएंगे लेकिन बाय के जरिए लाएंगे। यहाँ पर हम लाए बाय और बाय के बाद उठाकर हमने अनस को रख दिया अनस। तो अब सेंटेंस हो गया बनानाज आर ईटन बाय अनस, केले अनस के द्वारा या अनस के ज़रिए खाए जाते हैं। तो ये है तरीक़ा, इस तरीके से हम किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने अभी जो बताया था कि जैसे अनस है दोनों जगह यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, इसकी जगह प्रोनाउन हो तो फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उनको कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपके सामने भी लेकर आ रहा हूँ। अब देखिएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था। जैसे वहाँ पर था अनस ईट्स बनानाज, अनस स्पीक्स इंग्लिश, तो वहाँ पर अनस जो था एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन रहा था। अब यहाँ पॉइंट है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बन रहा है वो इस तरह बदलता है, जो मैं भी आपको स्लाइड दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उसमें देखिएगा किस तरीके से देखिएगा, ये है वो स्लाइड जहाँ पर वो सेंटेंसेस मैंने सारे जिक्र किए हैं कि जहाँ पर ये सारे एक्टिव वॉइस है और इधर पेसिव वॉइस है। ये जो एक्टिव वॉइस है इन सब में आप देखेंगे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर आई है वो भी प्रोनाउन है, वी है वो भी प्रोनाउन है, यू है वो भी प्रोनाउन है, दे है वो भी प्रोनाउन है, ही है वो भी प्रोनाउन है, इसी तरीके से शी है और इसी तरीके से हु है। ये सब वो हैं जो प्रोनाउंस हैं। यही मैंने अभी पीछे बताया था। वॉइस में जो सब्जेक्ट बन रहा है वो प्रोनाउन अगर होगा तो पेसिव वॉइस में उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहला हम एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। ये जो एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है ना, आई स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा पेसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मालूम है, सबसे पहले इंग्लिश को उठाना है 1 नंबर। आपने इंग्लिश को उठाकर फॉर एग्जाम्पल इधर रखा, इंग्लिश लिखा गया। अब हमने ये देखा कि इंग्लिश सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो यहाँ पर हम
इज लेकर आए। अब दूसरे नंबर पर क्या करना है, यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश का तो काम पूरा हो गया। अब दूसरे नंबर पर है यहाँ पर स्पीक। अब स्पीक की हमें थर्ड फॉर्म लेकर आनी स्पोकन, देखिए हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि आई है तो आई को हम जो बदलेंगे वो मी से बदलेंगे, लेकिन बाई के जरिए। देखिए जैसे बाई मी, तो आई को जो असल बदलना है वो बाई मी से बदलना है, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है वी स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलते हैं, एक्टिव वॉइस है। इसको पेसिव बनाना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंग्लिश को उठा लूँगा 1 नंबर पर। यहाँ पर मैंने उठा कर रखा। अब देखा इंग्लिश सिंगुलर है प्लूरल, ये तो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर मैं इज लेकर आया हूँ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करना है भाई, दूसरे नंबर पर जो स्पीक वर्ड यहाँ पर है इसकी थर्ड फॉर्म मुझे यूज़ करनी। यहाँ पर मैं स्पोकन ले आया थर्ड फॉर्म। अब चूंकि वी है तो वी को मैं बदलूंगा अस से, लेकिन उससे पहले बाय लाना जरूरी है। तो यहाँ पर बाई अस से मैंने इसको बदल दिया वी को, ठीक है, वी। अब दूसरा एग्जाम्पल, यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते हो या आप इंग्लिश बोलते हो। ये एक्टिव वॉइस है, इसे पेसिव बनाना है तो सबसे पहले वही, पहले हमने इंग्लिश को उठाया यहाँ पर रख दिया। अब देखा इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लेकर आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्पीक है तो यहाँ पर हम उसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन लाए। और चूंकि यू है तो यू का यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हम इसको बाय यू से बदलेंगे, ठीक है, बाय लाएंगे, यू को यू ही रहेगा, कोई मसला नहीं है इसमें। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल चौथे नंबर पर। यहाँ पर देखिएगा चौथे नंबर का एग्जाम्पल है दे स्पीक इंग्लिश, वो सब इंग्लिश बोलते हैं। अब इसमें भी क्या करना है, हमने पहले इंग्लिश को रख दिया, इंग्लिश सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इज लेकर आए। और उसके बाद यहाँ पर स्पीक जो वर्ब यूज़ हो रहा है दूसरे नंबर पर हमने इसको उठा कर यहाँ रखा, थर्ड फॉर्म उसकी लेकर स्पोकन। और उसके बाद यहाँ पर जो दे है इसको दैम से बदलेंगे, ज़रा ये ख्याल रखिएगा, यही चीज़ इसमें अहम है जो असल में आपको बताना चाह रहा हूँ, बाई दैम। अब देखिएगा ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। सबसे पहले क्या किया, इंग्लिश को रखा, फिर इज लाए, फिर स्पोकन लाए। तो ही को जो बदला है वो हिम से बदला है, बाई हिम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम इसका लेकर आए। ये सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो मी आता है, और वी का जो आता है वो अस आता है, और यू का जो आता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो यू ही आता है। आपको अगर प्रोनाउंस के बारे में जानना है कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं, ज़मीरे किसे कहते हैं, मुस्तकिल मेरी एक अलग वीडियो है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह उससे। अब देखिएगा लास्ट वन एग्जाम्पल है शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। क्या किया हमने, इंग्लिश को उठा कर रख दिया सीधा सीधा। उसके बाद इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लेकर आ गए। उसके बाद यहाँ पर स्पीक है तो स्पीक्स का यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिया स्पोकन। और उसके बाद जो शी है इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो हर आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम बाई हर लेकर आए हैं। अब देखिएगा हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है। इस एग्जाम्पल में हु सब्जेक्ट है। अब हमने इसको पेसिव में कन्वर्ट करना है तो देखिएगा ज़रा, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश तो ऐसे ही रहेगा, कोई मसला ही नहीं, उठा के हमने वैसे ही रख दिया। इंग्लिश को देखा सिंगुलर है, प्लूरल तो सिंगुलर है तो इज ले आए। स्पीक्स वर्ड हो रहा है तो यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन ले आए। अब ये जो हु है हमने इस हु को एज इट इज़ नहीं रखा, बल्कि इस हु को हमने हुम से चेंज कर दिया, तो बन गया बाई हुम। ये ज़रा ध्यान में रखने की चीज़ है। तो हु को आप जो कन्वर्ट करेंगे वो बाई हुम से कन्वर्ट करेंगे पेसिव वॉइस में, अगर ये सब्जेक्ट बन रहा हो इस तरीके से जैसा आपने यहाँ देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होंगे उनको अगर पेसिव में कन्वर्ट करना है तो आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस किस तरीके से लाएंगे और कैसे कैसे उनको कन्वर्ट करना है, ये सब मैंने आपको इसमें दिखाया। एक दो बार आप इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो चीज़ ज़रा बहुत अमेजिंग है, वो देखिए। तो देखिएगा इसमें क्या कहा इन्होंने, और अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस तरह बदलता है। इन्होंने ये कहा कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो चीज़ बन रही है वो भी प्रोनाउन है। अभी इससे पहले बताया था ना कि जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन आ रहा था, ठीक है, ये जो अभी इससे पहले बताया। अब ये है कि सब्जेक्ट जो है वो भी प्रोनाउन है और साथ साथ जो चीज़ ऑब्जेक्ट बन रही है एक्टिव वॉइस में वो भी प्रोनाउन है। तो ऐसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को कि जिसमें सब्जेक्ट जो चीज़ बन रही है वो भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट जो चीज़ बन रही है वो भी प्रोनाउन है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पेसिव में तो उसका क्या तरीका होगा। और देखिएगा ये जो मैंने आपके सामने स्लाइड पेश की है ये वो है कि ये सारे के सारे इधर जो आपको सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं यू ये भी प्रोनाउन है और मी ये भी प्रोनाउन है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिनमें सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है। अब ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे। जैसे यहाँ पर देम, यहाँ पर हिम, इस एग्जाम्पल में हर। जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन होगा तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ ये इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है, ठीक है। बाकी किसी और चीज़ में भी माइंड मत लगाइएगा। अब देखिए यू गिव मी अ पेन,
आप देते हैं मुझे कलम, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के रखूँगा ना, जाहिर है जब मुझे पेसिव वॉइस बनाना हो एक्टिव वॉइस से, तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है मैं उसको उठाकर रखता हूँ ना पहले, तभी तो मैं पेसिव वॉइस बनाता हूँ उसका। तो इसी तरीके से हमने यू गिव मी अ पेन में जो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है एक्टिव वॉइस में, इसको उठाकर हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया मी को आई से। मैंने ये देखा कि आई के साथ आर भी नहीं आता, इस भी नहीं आता, एम आता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एम रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है गिव, ठीक है, तो मैंने गिव को उठाकर यहाँ पर रख दिया गिवन, इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिएगा, अब पेन चूंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो हम पेन को एज इट इज़ गिवन के बाद रख देंगे, और जो यू है इसको बाई यू से बदल देंगे, ठीक है। ये हमने पहले वाली बात बता दी। अब इनको अगर पेसिव में कन्वर्ट करना है तो अस को हम वी से बदल देते हैं, वी। जब हम पेसिव वॉइस में इसको बनाएंगे, अगर अस आ रहा है जो ऑब्जेक्ट बन रहा हो एक्टिव वॉइस में, तो इसको पेसिव वॉइस में वी से बदला जाएगा, और अगर दैम होगा तो उसको दे से बदला जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और अगर हिम होगा तो उसको ही से बदला जाएगा, और अगर हर होगा तो उसको शी से बदला जाएगा। क्यों बदला जाएगा भाई, सवाल ये कि इनको इस तरह क्यों बदला जा रहा है, तो उसका जवाब ये है कि भाई एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मफरूल बनता है, तो यहाँ पर मी, अस, दैम, हिम, हर, ये सब वो हैं जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं एक्टिव वॉइस में। जब इनको कन्वर्ट करना है हमें पेसिव वॉइस में, तो जाहिर है पेसिव वॉइस में ये जाकर सब्जेक्ट बनेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसी से इनको बदला जाएगा। तो जैसे मी है, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है आई, तो हमने इसको मी को यहाँ पर आई से चेंज कर दिया। बाकी सेंटेंस कैसे बना है, कैसे हम यहाँ पर पेन से लेकर आए हैं, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। मुझे सिर्फ अभी इतना ही समझाना है आपको, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों में इस तरीके से जहन लगाएंगे तो बड़ा उलझन सी आपको हो जाएगी। तो सिर्फ ये देखिएगा, इसी तरीके से यहाँ पर अस है, तो अस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा वो वी आएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर सब्जेक्ट जब बनाया तो ये वी बन गया। डैम है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको हमने जब पेसिव में कन्वर्ट किया तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे आ गया। इसी तरीके से हिम को कन्वर्ट किया तो ही आ गया, और हर को कन्वर्ट किया तो यहाँ पर शी आ गया। तो ये वो तरीका है, ये जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन हो, तो फिर उस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को जब आप कन्वर्ट करेंगे पेसिव वॉइस में तो किस तरीके से करेंगे, वो मैंने आपको असल ये बताया, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपके समझ में आएगा। इसको एक दो बार और आप देख लीजिएगा, यकीनन आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए ज़रा आगे एक चीज़ और अहम रह जाती है, उसको और देखिएगा। ये लास्ट बड़ी आसान बात है, जो पिछली वाली मैंने अभी आपको बात बताई है ना, उसी से मिली जुली बात है, इसको बस हल्का सा समझना है। वो जो कन्फ्यूजन थोड़ा मोड़ा आपको होगा उस वाली स्लाइड से, वो इसमें ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 6 नंबर का पॉइंट है, अगर कहीं एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों तो पेसिव बनाने के लिए पहले वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कहा इन्होंने कहा ये है कि एक्टिव वॉइस कोई सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सब एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ये वाले सारे के सारे, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हों, तो अब जाहिर है जब पेसिव आपको बनाना होता है एक्टिव से, तो सबसे पहले तो आप जो एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है उसको उठाकर सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तभी तो आप पेसिव बनाते हैं। टीचेस अस इंग्लिश, इस एग्जाम्पल में इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट है और अस ये भी ऑब्जेक्ट है। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं इसी एग्जाम्पल में। नीचे वाले में अनस गिव्स मी अ पेन, अनस देता है मुझे कलम, मी ये एक ऑब्जेक्ट है, पेन ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो मफरूल आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे अगर इसको पेसिव में कन्वर्ट करना है, तो पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं कौन से वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये है असल बात। तो देखिए उसमें करना क्या है, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में उसको उठाकर आप पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट। अब जब हमने यहाँ पर देखा अस, तो अस को उठाकर जब हम यहाँ सब्जेक्ट हमने बनाया तो अस के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वी, तो हमने इसको वी से कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट। इसी तरीके से नीचे वाले सेंटेंस में अनस गिव्स मी अ पेन, तो यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और पेन भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले मी आ रहा है तो मी को उठाया मैंने और पेसिव वॉइस में जब मैंने रखा तो जाहिर है मुझे जब सब्जेक्ट बनाना है तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन से कन्वर्ट कर दूंगा ना मैं, तो मैंने यहाँ पर आई से इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हो गया आई एम गिवन अ पेन बाई अनस। तो इस तरीके से आपको ये जहन में बिठा लेना है कि पेसिव वॉइस को हमें जब बनाना है तो एक्टिव वॉइस में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो बड़ा आसान तरीका है, उसको आप अच्छी तरीके से जहन में बिठा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।